अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, से टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको उन चीज़ों पे सोचना चाहिए, गौर व फ़िक्र करनी चाहिए, ठीक है? तो आपने बहुत ही गौर से मेरी वीडियो को देखना है और आपने समझना है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। देखें दोस्तों, आप लोगों की मैं आपके साथ 2 न्यूज़ शेयर करूँगा, ठीक है? उन न्यूज़ को मैं आपस में कोरिलेट करके आपको एक बात समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपका जो डिसीजन होगा फाइनल, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि इलॉन मस्क पेमेंट विजन फॉर ट्विटर टेक्स शेप, स्मॉल टीम आर टास्क टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? इलॉन मस्क प्लान फॉर ट्विटर पेमेंट सिस्टम एडवांसिंग एडिंग क्रिप्टो करेंसीज लेटर। तो बेसिकली ये न्यूज़ जो है ना, एक तो इसको मिस मैनिपुलेट किया जाता है इस न्यूज़ को। बेसिकली इलॉन इलॉन मस्क का जो विजन है ना, उसको उसका विजन ये है कि वो ट्विटर को एज अ पेमेंट मेथड जो है ना, वो चाहता है कि वो ट्विटर एज अ पेमेंट मेथड के तौर पे यूज़ हो, ठीक है? उसका विजन ये नहीं है कि वो ट्विटर पे डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड वो सेटल करना चाह रहा है, ठीक है? एक तो ये चीज़ है। तो कुछ लोग उसमें अगर फॉर एग्जांपल फियाट करेंसीज आ जाती हैं, जिस तरह पेपल एक वॉलेट है, ठीक है? वो एज अ पेमेंट मेथड यूज़ होता है। इसी तरह ट्विटर को वो एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करेगा। ट्विटर को लोग एज अ पेमेंट मेथड यूज़ कर सकेंगे और उसमें फियाट करेंसीज हों या चाहे जो भी करेंसीज हों, वो एज अ पेमेंट मेथड जब यूज़ होगा तो उसमें इलॉन मस्क का फ़ायदा है, ठीक है? एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक छोटी सी न्यूज़ आपके साथ ऐड कर देता हूँ कि ट्विटर पे जो ब्लू टिक आता है, ठीक है? उसके अलावा से उसके हवाले से भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि यार ये जो ब्लू टिक की जो, क्योंकि आप वो अगर आप ब्लू टिक बाय करना चाह रहे हो, अगर आप उस, क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं ट्विटर पे, उनको तो ऑटोमेटिकली वो ब्लू टिक मिल जाता है। लेकिन कोई ऐसे लोग जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है, मतलब चंद हज़ार फॉलोअर्स, इवन हज़ार फॉलोअर्स भी नहीं है ट्विटर पे, तो अगर वो ब्लू टिक लेना चाह रहे हैं तो वो मंथली पेमेंट करके वो ब्लू टिक वो ले सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ब्लू टिक की जो पेमेंट होगी वो भी डॉजकॉइन में होगी। ये बात भी गलत है। उस ब्लू टिक की जो पेमेंट है वो $8 पर मंथ है और उसकी पेमेंट जो भी उसका पेमेंट मेथड सेटल होगा, चाहे वो फियाट करेंसी हो, कोई, ठीक है, कोई भी करेंसी हो, ठीक है, जब वो सेटल होगी, पेपल होगा, कुछ भी होगा, तो डॉज कॉइन जब ट्विटर जो है वो इलॉन मस्क का है, तो जब पेमेंट होगी तो इलॉन मस्क को फायदा होगा। अब उसको उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो डॉज कॉइन में ही पेमेंट हो। तो फर्स्ट उसका जो विजन है वो ये है कि ट्विटर जो है वो एज अ पेमेंट मेथड इस्तेमाल हो दुनिया में, ठीक है? तो उसका विजन ये है, तो उससे उसने पैसा बनाना है, उसका फायदा है उस चीज़ में। अब उसमें कंपलसरी जो चीज़ हम घुसा रहे हैं ना अपनी तरफ से कि उसमें डॉज कॉइन ही आएगा एज अ पेमेंट मेथड, और आएगा, हर सूद आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं आ सकता। लेकिन हम जो ये कह रहे हैं कि कंपलसरी डॉज कॉइन ही आएगा और उसका विजन ये है, तो लोग ये आपको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। अब ये क्यों नहीं हो सकता ऐसा, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्यों इस पे थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। मैं नेगेटिव क्यों हूँ इस पे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो नेगेटिव होने की सिर्फ एक ये वजह है कि सैक जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने जो कमेंट्स पास किए हैं क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, यानी आल्ट कॉइन्स के हवाले से, बिटकॉइन, इसमें बिटकॉइन भी है किसी हद तक, लेकिन बिटकॉइन को कंसिडर नहीं किया गया। सिर्फ बिटकॉइन को छोड़ के बाकी दुनिया की जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इंक्लूडिंग इथेरियम, उनको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है? क्रिप्टो रेगुलेशन इज क्रिप्टो करेंसी या सिक्योरिटी। तो अगर जब ये रेगुलेशंस आएंगी, क्रिप्टो पे रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी हैं, और जब रेगुलेशन आएंगी तो अगर जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं, जितने भी दूसरे क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको अगर सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर कर दिया गया, तो आप समझ लें कि ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि, और ये तो उन कॉइन्स की बात हो रही है। अब इसमें सिक्योरिटीज़ जिन कॉइन्स को डिक्लेयर किया जा रहा है ना, वो बहुत बहुत अच्छे कॉइन्स को भी डिक्लेयर किया जा रहा है, जिसमें इथेरियम भी है, ठीक है, जिसमें बाइनेंस का अपना कॉइन भी है, ठीक है, बीन भी है, पॉलीगॉन है, इस तरह के जो कॉइन्स हैं उनको भी इंक्लूड, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तो डॉज कॉइन तो अभी मीम कॉइन है, ठीक है, उसकी तो एक फंडामेंटल वैल्यू तो वैसे ही बहुत कम है। यानी डॉज कॉइन की जो वैल्यू सिर्फ उसकी वर्थ इतनी है कि उसके पीछे जो इलॉन मस्क वाला फैक्टर है, बस वो है, उसकी वजह से। बाकी फंडामेंटली तो डॉज कॉइन में 100 फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है उस हिसाब से तो आप ये तसव्वुर ही ना करें कि डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जा सकता है। इवन बिटकॉइन की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि बिटकॉइन एज अ पेमेंट मेथड ट्विटर पे एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है? क्योंकि बेसिकली जो रेगुलेशन है वो नहीं आ रही, और ये मतलब रेगुलेशन, अगर उसको रेगुलेट ही ना किया जा रहा हो, और वो ट्विटर जो दुनिया का इतना एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर बिटकॉइन एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होने लगे, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं होगी। और डॉज कॉइन तो दूर की बात, बिटकॉइन भी एज अ पेमेंट मेथड ट्विटर पे एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, ये सिक्योरिटीज़ क्यों हैं? जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं, इथेरियम, डॉज, मतलब ये इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं, इनको सिक्योरिटीज़ क्यों डिक्लेयर किया जाता है? उसकी वजह ये है कि ये डिसेंट्रलाइज़ नहीं है, ठीक है? आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बाइनेंस, बल्कि बाइनेंस नहीं, सोल, ये जो सोल टोकन है, इसकी जो ब्लॉकचेन है ना, वो 1 साल के अंदर, 2022 में 1 साल के अंदर 9 दफ़ा बंद हुई है इसकी ब्लॉकचेन, ठीक है? इसी तरह कार्डेनो जो फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, कार्डेनो को एडा कॉइन का तो आपको पता ही होगा, एडीए, ठीक है? अब एडीए कॉइन जो है वो वैसे उसके साथ ये फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई है, लेकिन 50% उसके नोड्स जो थे, यानी जो उसके माइनर्स थे, नोड्स जो थे, वो ऑफलाइन हो गए थे, ठीक है? ये रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि उसके नोड्स ऑफलाइन हो गए थे। इसी तरह 2022 में सीज़ी बाइनेंस ने उन्होंने जो उनकी जो बीएससी, उनकी जो अपनी ब्लॉकचेन है, बाइनेंस की अपनी ब्लॉकचेन है, उसको उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है? जबकि ये वाली चीज़ जो है वो बिटकॉइन में बिल्कुल भी नहीं हुई। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो रीस्टार्ट हुई या उसमें इस तरह की कोई चीज़ हुई। इसी तरह पॉलीगॉन जो मैटिक, एक बहुत बड़ी एक ब्लॉकचेन है। मैटिक के हवाले से न्यूज़ ये है कि मैटिक ने 2022 में सिर्फ 12 लोगों ने डिसीजन किया और रातों रात उन्होंने अपना जो क्या नाम है, जो ब्लॉकचेन है, उसको उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है? उन्होंने भी।
उसमें चेंजिंग चेंजिंग उसका फोक लॉन्च कर दिया। तो काफ़ी सारी इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ हैं, ठीक है। तो मतलब इस वजह से वो जो बेसिकली जो रेगुलेटर्स हैं वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो इस वजह से इन सारे कॉइन्स को एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर करते हैं। और मेरा भी इन सारे कॉइन्स पे इतना बिलीव नहीं है। मैं अगर सिर्फ बिलीवर हूँ तो सिर्फ बिटकॉइन का हूँ, ठीक है। और बिटकॉइन के अलावा जो है ना बाकी जितने भी कॉइन्स हैं मैं समझता हूँ कि ये सारे सिक्योरिटीज़ हैं। और इवन इनको मैं ये समझता हूँ कि इनको सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर होना चाहिए। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनमें कुछ उनको थोड़ी सी एक फेवर देनी चाहिए, जैसे इथेरियम हो गया, ठीक है। अच्छे कॉइन्स जो हैं उनको थोड़ी सी फेवर देनी चाहिए। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, ये जो 21,000 क्रिप्टो करेंसी दुनिया में, ये मोस्टली फ्रॉड और स्कैम के लिए बनी हुई है। और इनका कोई भी इतना कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है, ना इतनी इनकी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। इन सबको खत्म कर देना चाहिए। और इनमें से जो जितने भी अच्छे कॉइन्स हैं, यानी टॉप 20 तक के जो कॉइन्स हैं उनको उनके साथ थोड़ा एक समझ लें कि एक थोड़ी फेवर उनको करनी चाहिए। बाकी तो ये कभी भी एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये जो आप डॉजकॉइन की बात करें कि डॉजकॉइन ट्विटर पे एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होगा, कभी भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाकी एफओएम से एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर देता हूँ, इथेरियम के हवाले से ये न्यूज़ है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इथेरियम की बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करूंगा, जिससे इथेरियम ये जो आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है $1600 पे, ये बिटकॉइन $70 पे, सिर्फ अलोन $100 से भी नीचे आ सकता है, $70 पे आ सकता है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इथेरियम का मैं पूरी मैंने इस पे रिसर्च की हुई है। और मैं पूरी डिटेल से आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको आइडिया होगा कि इथेरियम में आने वाले टाइम में मार्च में इथेरियम जो है वो $100 से भी नीचे आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।